चलिए पहला क्वेश्चन है, पाई है। अब बताइए पाई है तो पाई क्या है? नंबर 1 परिमेय संख्या, नंबर 2 अपरिमेय संख्या, नंबर 3 दोनों, नंबर 4 इनमें से नहीं, इनमें से नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? पाई क्या है बताइए, परिमेय है या अपरिमेय है, दोनों या इनमें से कोई नहीं? चलिए जल्दी बताइए। तो पाई आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई क्या आपका जी? अपरिमेय संख्या है। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, पाई बटे 2 है। अब बताना है कि पाई बटे 2 क्या है। पहला परिमेय, दूसरा अपरिमेय, तीसरा दोनों, चौथा में सीधे लिख दो नहीं। अब बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? पाई बटे 2 क्या है? परिमेय है या अपरिमेय है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो पाई बटे 2 अब क्या है जी? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3, √3 है। बताइए √3 कौन सी संख्या है? ऑप्शन 1 परिमेय, ऑप्शन 2 अपरिमेय, ऑप्शन 3 पूर्णांक, ऑप्शन 4 नहीं। बताइए √3 क्या है? जल्दी बताइए। √3 आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है जी? अपरिमेय संख्या। बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 3 प्लस √2 है। बताइए। नंबर 1 अपरिमेय, दूसरा परिमेय, तीसरा पूर्णांक, चौथा नहीं। बताओ 3 प्लस √2 क्या है? परिमेय है या अपरिमेय है या पूर्णांक है या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा? तो 3 प्लस √2 क्या है? अब यहां देखिए परिमेय और अपरिमेय। ये देखिए √3 क्या, 3 क्या है? परिमेय है और √2 क्या है जी? अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होता है? अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 3 प्लस √2 माइनस √2 है। ध्यान से बताइएगा। पहला परिमेय, दूसरा अपरिमेय, तीसरा पूर्णांक, चौथा नहीं। बताइए क्या है? 3 प्लस √2 माइनस 2 क्या है? परिमेय है या अपरिमेय है या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए क्या होगा? तो आप ध्यान से देखिए √2 प्लस है, यहाँ √2 माइनस है, तो प्लस माइनस कट गया तो क्या बचा? 3। तो 3 क्या? परिमेय का अपरिमेय? परिमेय। इसका ऑप्शन 1 सही। क्या होगा? परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से
जितने भी क्वेश्चंस होगा आपका वास्तविक संख्या में, सारा क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। आप अच्छे से मेहनत कीजिए, आपका रिजल्ट बेस्ट रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। तो अब बताइए 0 और 50 के बीच जो विषम संख्याओं की जो संख्या है वह कितनी है। तो बताइए, पहला 25, दूसरा 27, तीसरा 29, चौथा 34। तो हमें बताइए 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं। तो 25 कितनी है? 25। चलिए इसका आंसर ए हो गया। 25 कितना है? 25। ठीक है। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन 1, ध्यान सुनना, √7। दूसरा देखो √2/√5। तीसरा √3/√7। चौथा है √75/√48। अब बताइए इनमें से कौन परिमेय संख्या है? जल्दी आंसर दीजिए कि इनमें से कौन परिमेय संख्या है। क्या √7 है, क्या √2/5 है, क्या √3/√7 है, या √75/√48 है। तो एक होगा नहीं, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा इसका आंसर क्लियर है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या। फिर वही क्वेश्चंस, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। पहला 3√3, दूसरा 2√2/3√2, उसके बाद तीसरा 2 + √3, चौथा नॉन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए क्या होगा। क्या कह रहा है? निम्न में कौन परिमेय संख्या है? बताइए, क्या 3√3 परिमेय संख्या है? क्या 2√2/3√2 क्या ये परिमेय संख्या है? क्या 2 + √3 क्या परिमेय संख्या है, या इनमें से नहीं? आप बताओ इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताओ। तो इसका ऑप्शन क्या है? यहाँ देखिए, √2 का क्या बचा जी? 2/3। 2/3 क्या है? परिमेय संख्या है ना जी। चलिए इसका आंसर क्या हो गया? 2 सही। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर कहता है 2 या 2 से अधिक, 2
या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक अभाज्य, अभाज्य संख्याओं का मौसा, अभाज्य संख्याओं का SCF है, या मौसा बोल दीजिए ना, तो क्या होगा, 1 2 3 या नॉन ऑफ दीज। बताओ, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का SCF क्या होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का SCF क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा, जल्दी से दो, जल्दी बोलो, कितना होगा जी, 2 अभाज्य संख्या, तो 1 कितना होगा, 1, ठीक है। तो चलिए, दो क्रमिक सम संख्याओं का SCF कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 10, दो क्रमिक सम, क्या बोले, दो क्रमिक सम संख्याओं का SCF होगा, SCF होगा, तो बताइए क्या SCF होगा, 1 2 3 या 4, बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा, तो बोलो क्या होगा, क्वेश्चन जल्दी बताओ, दो क्रमिक सम संख्याओं का SCF कितना होगा, बताइए, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा जी, 2, कितना होगा जी, 2, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 1440, क्या बोल रहे हैं, 1440 में 2, क्या बोल रहे हैं, 1440 में 2 का अधिकतम घात, 40 में 2 का अधिकतम घात है, बताइए, ऑप्शन 1 2, दूसरा में 3, तीसरा में 5, चौथा में नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, एकदम धैर्य पूर्वक
आप सवाल को पहले सॉल्व कीजिए। कहा क्या रहा है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1440 का फैक्टर ले लेंगे। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ध्यान से 1 नंबर का बाबू सवाल है। अगर 1 नंबर कट जाता है 100 में तो आपका 99 रह जाएगा। इसीलिए ध्यान से देखो। तो 2 से कितना आएगा, 7 दूनी 14, 2 कम 2 0, 720। फिर इसका हाफ करते हैं, कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 0। तो फिर 2 से 18 दूना 36 0। फिर 2 से कितना आएगा 90। फिर 2 से कितना किया 45। सिर्फ हमें 2 की घात बोली है। कितना बोला गया है, 2 का घात, कि 2 का अधिकतम घात कितना है। तो 2 का अधिकतम घात आप गिन लीजिए कितना है। 2 कितना बड़ा है इसमें जी, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 जो है 1440 में 2 5 बार आया है। कितना बार आया है, 5 बार। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। कितना है, 5 है। क्लियर। तो चलिए अब बात करते हैं निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन 12, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। पहला कितना दिया है, 8, दूसरा 9, तीसरा 11, चौथा है आपका 15। तो बताओ अभाज्य संख्या तो किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या बताइए। बता चुके हैं, तो बताओ इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है। 8 है, 9 है, 15 है या 11 है, बताइए जल्दी बताइए। इनमें से कौन अभाज्य संख्या है, 11 है या 15 है या 8 है या 9 है। तो इसका आंसर क्या होगा, 11। तो वैसी संख्या जो खुद से मतलब क्या जी, स्वयं एक और स्वयं से क्या हो, डिविजिबल हो, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। और जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर ना हो, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखोगे। इनमें कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। इनमें से कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। संख्या अपरिमेय है, ठीक है, संख्या अपरिमेय है। ठीक है, तो पहला रूट 9, दूसरा रूट 20, तीसरा रूट 25, चौथा रूट 49। बताइए, आपको इनमें से कहा गया है कि बताइए इनमें से कौन अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय तो अब जानते हैं अपरिमेय किसे कहते हैं, जो रूट से मुक्त ना हो। तो इसमें खोजिए कौन रूट से मुक्त नहीं है। तो 25 का है ये है, 9 का है ये है, और 49 का ही 9 का वर्गमूल 7, 9 का वर्गमूल 3, 25 का 5, 49 का 7, 20 का बताइए है। कहने मतलब क्या है, 20 का नहीं है। तो ये 20 क्या हो गया आपका जी, अपरिमेय संख्या। जो संख्या रूट से मुक्त ना हो वह क्या होता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं आगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है भाग लेमा। क्वेश्चन नंबर कितना 14 ना? भाग लेमा। भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्यू जीरो होगा जब क्यू जीरो होगा जब बताइए ऑप्शन कौन सा होगा? बी ग्रेटर देन ए, दूसरा बी बराबर ए, तीसरा बी लेस देन ए, चौथा ऑप्शन आर बराबर 0। बताओ भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये क्या है? यूक्लिड विभाजन परिमेय का है। तो बताइए क्यू 0 होगा कब 0 होगा? जब बी ए से बड़ा होगा। ध्यान सुनिएगा, क्या बी ए के बराबर होगा? क्या बी ए से छोटा होगा? क्या आर का मान 0 होगा? तो जल्दी से फटाफट इसका आंसर कीजिए, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? 0 कब होगा? जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। जल्दी बताइए। फिर से कह रहे हैं भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्यू बराबर 0 होगा जब बी ग्रेटर देन ए, बी बराबर ए और बी ए से छोटा। क्या फिर ऑप्शन चौथा आर बराबर 0। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला होगा, दूसरा वाला होगा, या तीसरा या चौथा? तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट। क्लियर? चलिए क्वेश्चन 15 चलो, कहता है भाग लेमा क्या कहता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर बराबर 0 होगा जब क्या भाई? देख क्या कहता है, बी ए को विभाजित करेगा। दूसरा ऑप्शन है ए बी को विभाजित करेगा। तीसरा ऑप्शन क्यू 0। चौथा ऑप्शन है बी बराबर 0। तो बताओ क्या कह रहा है? भाग लेमा में कह रहा है कि बी क्यू प्लस आर में अगर आर 0 हो तब क्या होगा?
क्या बी ए को भाग देगा, क्या विभाजित करेगा, क्या ए बी को विभाजित करेगा, क्या क्यू बराबर 0 होगा, क्या बी बराबर 0 होगा, बताओ। तो कौन किसको डिवाइड करता, बताओ। बी, ध्यान सुनिए, बी क्या करता है, ए को डिवाइड करता है। बी क्या करता है, ए को डिवाइड करता है। तो और यहाँ क्या है, ए बी को करता है, और यहाँ क्या है, क्यू बराबर 0, और यहाँ क्या है, बी बराबर 0। तो बताओ इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सही है। वो ऑप्शन है फर्स्ट। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कहता है। 16 कह रहा है कि 62-50 में, 62-50 में, ठीक है, 62-50 की, ठीक, सॉरी 62-50 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिक अधिकतम घातांक क्या है, बताओ। 62-50 की अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन 2 5, ऑप्शन 3 6, ऑप्शन 4। बताओ, चलिए बताइए कितना है। 5 का अधिकतम घात बताइए। तो वो बता चुके हैं ना कि पहले 62-50 का फैक्टर आप निकाल लीजिए। किससे देना है, 2 से। कितना आएगा, 3, 1, 2, 5, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखिए, अब 2 से लगेगा नहीं, 3 से देखो लगेगा, लग रहा नहीं लगेगा 3 से। 31-25 है तो 5 से, तो कितना होगा, 5 होगा। कितना होगा, 5। देख लेते हैं। 6-5-30, 6 दूनी 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से कितना, बताओ, 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, कितना 5 है, 1 2 3 4 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या है आपका, सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। 5/3, दूसरा 3/8, तीसरा 11/19, चौथा 11/2 इंटू 3/2। बताइए निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। नंबर 1 5/3 का, 2 3/8 का,
3 11/19 का, या ऑप्शन नंबर 4 11/2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2। बताइए। तो हम बता चुके हैं कि दशमलव प्रसार निकालने के लिए जिसके अभाज्य गुणनखंड मतलब हर में, अगर आपका हर में 2 और 5, क्या बोले, 2 और 5 आता है गुणनखंड करके, इसमें हर में, अंश नहीं हर, तो वह क्या होगा, 7 होगा। क्या होगा, 7 होगा। या सिर्फ 2 हो तो भी क्या होगा, 7 होगा। या सिर्फ 5 हो तो भी क्या होगा, 7 होगा। तो अब इन चारों ऑप्शनों में से देखिए, किसी का 2 5 है, इसमें 2 है तो 3 भी है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं, इसमें सिर्फ क्या है, 2 है, तो 2 है तो वह क्या हो गया, 7 हो गया। तो ऑप्शन 2 ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, ध्यान से देखना। 11/8 दूसरा, 17/16 तीसरा, 43/2 पावर 3 इंटू 3 पावर 5 चौथा, 1/2। बताइए क्या निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, यानी कि इनमें से ऐसी 4 ऑप्शन में से ऐसी कौन सी ऑप्शन सही है जो दशमलव प्रसार शांत नहीं है, अशांत है, यानी कि अशांत है। तो ऑप्शन 3। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कहते हैं। 1/√2 है। बताइए 1/√2 क्या है। परिमेय दोनों, चौथा में 9 9 बीच। तो बताइए 1/√2 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से। तो ये क्या है, अपरिमेय। क्या है, अपरिमेय। कैसे अपरिमेय है तो सुनिए, ये क्या है, परिमेय। √2 क्या है, अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय का विभाजन मतलब भाग देना, डिवाइड, क्या होता है, अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय। तो इसीलिए ऑप्शन ए क्या हो गया, सही हो गया। अब चलते हम सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस के ऊपर जो आपको बनानी है। तो लेते हैं सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस। ये था आपका रियल नंबर से। आपको जितनी भी हम बताएं ऑब्जेक्टिव्स, ये कहाँ का था, ये कहाँ से था ये, तो रियल नंबर से।
अब हमें कुछ क्वेश्चन देखना है जो क्वेश्चंस बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं। सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, तो जो भी क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं उस क्वेश्चंस को आप मेहनत करके बना लोगे। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपका रिजल्ट सबसे बेस्ट जाएगा। तो हम लेते हैं एक्सरसाइज 1.1 से, एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान सुनना बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 का आप 1 और रोमन में 2 बना लोगे। क्या बोले? एक्सरसाइज 1.1 से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 आप बना लोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बनाओगे, क्वेश्चन नंबर 2 वही एक्सरसाइज 1.1 से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। ये था आपका एक्सरसाइज 1.1 से। क्योंकि अगर आप इनमें से छोड़ते हैं तो स्वाभाविक है आपका कुछ ना कुछ नंबर कट जाएगा। तो अब इसको अच्छी तरह से बना लीजिएगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.2। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमारे चैनल से छूट जाए। चैनल का नाम है RS क्लासेस पौसी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 से। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 से 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 से 1 का आप 3 और 4 बना लोगे, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 तो बना ही लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 तो उसको भी नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 उसको भी नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 उसको भी नहीं छोड़ना है। और क्वेश्चन नंबर 7 तो को भी नहीं छोड़ना है। ये था एक्सरसाइज 1.2 से। अगर आपको ये सॉल्यूशन चाहिए तो जो, ठीक है, तो हमारे चैनल से आप जुड़ जाएं, इनका सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम लेते हैं एक्सरसाइज 1.3 से। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्लियर। उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 से क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।